नमस्ते बच्चों, कक्षा 9वीं के बीजगणित विषय में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग अपरिमेय संख्या तथा वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले भाग में मैंने आपको परिमेय संख्या के बारे में बताया था कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाए तथा Q का मान शून्य न हो उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात P और Q क्या है? P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं, तो Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसे जितनी भी आप संख्याएं लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। आज हम अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो परिमेय संख्या नहीं है वही अपरिमेय संख्या है। इसके साथ साथ और जानकारी देखें कि जिन P/Q के रूप में लिखी जाने वाली जिन संख्याओं का मान अखंडित और अनावर्ती है, अर्थात दशमलव रूप अखंडित और अनावर्ती आता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक और इसकी परिभाषा जानिए कि वे कर्निष्ठ संख्याएं जो पूर्ण वर्ग न हो उन्हें भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कर्णी में 2 लीजिए तो इसका वर्गमूल तो आता नहीं है और 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कर्णी में 3 लीजिए, कर्णी में 4 की बात आई तो 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए जो कर्णी में 4 है अगर आप लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी। इसके बाद आएगा कर्णी में 5 और 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस प्रकार से आप अनंत तक ढेर सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया कि अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का संघ समुच्चय से मिलती है। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के संघ समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। प्यारे बच्चों, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, उनके कुछ गुणधर्म भी हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि परिमेय संख्या का गुणधर्म क्या है? परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो उनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग परिमेय संख्या ही मिलता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग अपरिमेय संख्या होता है। ध्यान देना, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग अपरिमेय संख्या होता है। तीसरा है अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, मतलब अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो इनके उत्तर में परिमेय अथवा अपरिमेय संख्या मिल सकती है। साथ ही साथ यदि हमें ध्यान दें कि A, B, C वास्तविक संख्याएं हैं तो इन A, B और C संख्याओं में छोटे, बड़े या बराबर का संबंध होता है। तो इस प्रकार से परिमेय, अपरिमेय तथा वास्तविक संख्या के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त जानकारी दी। अब हकीकत में हम बोर्ड पर यहाँ पर हल करके देखते हैं कि क्या कर्णी में 2 अपरिमेय संख्या है, इसे हम सिद्ध करके देखेंगे। तो आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर सिद्ध करके दिखा रहा हूँ। आपका प्रश्न इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए कि संख्या कर्णी में 2 अपरिमेय संख्या है। इसी पर हमें ध्यान देना है। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हमें मान लेंगे कि कर्णी में 2 अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। तो यहाँ इसकी उत्पत्ति आप देखिए, यहाँ लिख रहा हूँ आपके समक्ष। माना संख्या कर्णी में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछूं परिमेय संख्या यानी क्या? तो P/Q के रूप में लिखी जानी वे संख्याएं जिनका Q का मान शून्य न हो
तथा P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं तो वे सभी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। जैसे ही आपने कहा कि करनी में 2 परिमेय संख्या है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? करनी में 2 बराबर P/Q। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं करनी में 2 बराबर P/Q। अब थोड़ा सा यहाँ हम लिखेंगे इसके बारे में। संख्या करनी में 2 का संक्षिप्त रूप, ध्यान देना बच्चों, इसका संक्षिप्त रूप क्या है? P/Q। इसलिए P तथा Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी संख्या सामान्य विभाजक नहीं है। सामान्य विभाजक नहीं है, इस पर हमें ध्यान देना है। इस तरह से हमें इसको लिखना होगा। अब इसका सामान्य विभाजक नहीं। आगे हम चलते हैं। इन दोनों पक्षों का मैं वर्ग कर रहा हूँ तो करनी में 2 का वर्ग क्या होगा? 2 और P का वर्ग P², Q का वर्ग Q²। यानी यहाँ पे आप कारण लिख दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप लिख दिए वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का आप वर्ग कर रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चों मैं लिख सकता हूँ, फिर गुणा करूँगा इसके बटे में, आप एक जानते ही हैं, बटे में 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का गुणा P² में करेंगे तो आपको मिलेगा P² और 2 का गुणा Q² में करेंगे तो 2Q² मिलेगा। अब यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात है कि P² यानी P² क्या है? जो भी हमें एक संख्या मिलेगी, जैसे अब यहाँ पर Q² की जगह मैं 1 रखूँगा, 1 का वर्ग कितना हुआ? 1 में 2 का गुणा करूँगा 2, फिर Q की जगह मैं अगर 2 रखा तो 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8। यानी जो भी संख्याएं मिलेंगी उनका विभाजक 2 होगा। इसलिए P² का एक विभाजक 2 है। अब जब P² का विभाजक 2 है इसलिए P का भी विभाजक 2 होगा। P का भी एक विभाजक 2 है। अब जरा हम आगे चलते हैं बच्चों, इसको आवश्यकता पड़ेगी हमें, इसे समीकरण नंबर 1 दिया मैंने। अब मैं लिख सकता हूँ कि P बराबर 2m। क्यों? P बराबर 2m, m की जगह मैं कोई भी मान ले लूँ, 1 2 3 4, तो जो भी संख्या प्राप्त होगी उसमें 2 जो है उसका विभाजक होगा। जैसे मैंने यहाँ m की जगह लिया 5 तो 5 दूनी 10, या 2 में मैं 10 में 2 से भाग दे सकता हूँ, इसलिए 2 जो है इसका विभाजक है। तो प्यारे बच्चों फिर से मैं इसको जरा वर्ग कर रहा हूँ। P का वर्ग P² और 2m का वर्ग करेंगे तो 4m²। यह हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब जरा समीकरण 1 और 2 में देखेंगे तो P² बराबर 2Q² है और P² बराबर 4m² भी मिला हुआ है। यानी समीकरण 1 और 2 से, इसलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ? 2Q² बराबर 4m², इस तरह से। यानी मैं लिख सकता हूँ Q² बराबर 2 से यहाँ भाग देंगे तो मुझे मिलेगा 2m²। यानी जैसा कि आपने यहाँ पर देखा 2Q², यहाँ पर 2m², यानी क्या? Q² का भी एक विभाजक कौन है? 2 है। आप यहाँ इसे लिख सकते हैं। इसलिए Q² का एक
विभाजक Q स्क्वायर का एक विभाजक 2 है, इसलिए Q का एक विभाजक Q का भी एक विभाजक क्या होगा? 2 है। इसलिए हम कह सकते हैं P का भी विभाजक, यहाँ आप देख रहे हैं, ध्यान देंगे, P का भी विभाजक 2 है। यहाँ ध्यान दीजिए, P का विभाजक भी एक विभाजक 2 है और Q का भी एक विभाजक 2 है। इसलिए P तथा Q का सामान्य विभाजक 2 है, जो कि असंगत कथन है। असंगत कथन है। क्यों असंगत है? क्योंकि जैसा कि हम यहाँ पहले लिखे हैं, P तथा Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई सामान्य विभाजक नहीं है, क्योंकि P तथा Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी संख्या सामान्य विभाजक नहीं है। सामान्य विभाजक नहीं है। इसलिए हमारा हमने जो माना है, क्या माना है कि करनी में 2 संख्या, करनी में 2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। इसलिए हमारा मानना संख्या करनी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, गलत है। हमने जो परिमेय संख्या माना है वो गलत है। इसलिए सही क्या है? इसलिए संख्या करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इसको सिद्ध किया और इसी पर आधारित कुछ मैं आपको गृह कार्य दे रहा हूँ। गृह कार्य क्या है आपका? सिद्ध कीजिए कि करनी में 3, करनी में 5, करनी में 7 संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं हैं। प्यारे बच्चों, मैंने जैसे आपको यहाँ सिद्ध करके दिखाया है, वैसे ही ठीक आप करनी में 3, करनी में 5, करनी में 7, करनी में 10, करनी में 11, करनी में 13, इस तरह से अनंत तक की संख्याओं को आप सिद्ध कर सकते हो। ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आज की वीडियो में आज आपको जो भी समझाया गया है उसको अच्छी तरह से आप ध्यान दीजिए और आपको जो गृह कार्य दिया गया है उसको भी बढ़िया से करिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।